Good morning, students. This is the परिदा मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस और क्लास 10 का ये चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री ये पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आप लोगों को कमी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा और कुछ सजेशन हमको जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोगों को जानना है कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से, ट्रिगोनोमेट्री बनता कैसे है। तो देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। ट्राई, गोनो एंड मैट्रॉन, ठीक है। ट्राई दैट मीन्स 3, गोनो दैट मीन्स साइज एंड मैट्रॉन दैट मीन्स मेजर, ठीक है। 3 साइड्स का मेजरमेंट को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 साइड्स का, तो 3 साइड्स जब भी हम लोग कहते हैं तो 3 साइड्स का मीनिंग क्या हम लोग आता है, ट्रायंगल आता होगा। तो ये 3 साइड से हम लोग को क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। तो जब हम लोग ट्रायंगल का डिस्कशन करते हैं तो ट्रायंगल तो हम लोग का मैनुअली कितने पार्ट्स का होता है, ट्रायंगल हम लोग का मैनुअली 6 पार्ट्स का होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल मैनुअली 6 पार्ट्स का होता है, ठीक है। और 6 पार्ट्स में हम लोग ये जानते हैं कि ये 6 पार्ट्स जो है वो 3 में हम लोग का 2 ग्रुप में डिवाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इसमें हम लोग को 3 ट्रायंगल होता है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम लोगों का 3 पार्ट्स होता है, ठीक है। तो मैनुअली हम लोगों का ट्रायंगल 6 पार्ट्स है, ठीक है। साइड से जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 3 साइड्स अनइक्वल हो, ठीक है। 3 साइड्स हम लोगों का जब अनइक्वल होता है तो फिर हम लोग इसको एस्केलन कहते हैं, एस्केलन ट्रायंगल, ठीक है। जब हम लोगों का 2 साइड इक्वल हो तो इसको हम लोग आइसोसेलेस कहते हैं। जब 2 साइड्स हम लोग का इक्वल हुआ तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और जब हम लोग का 3 ट्रायंगल्स में 3 साइड्स अगर इक्वल होता है एक ट्रायंगल में तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एंगल्स में। एंगल्स में हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तुम लोगों को मालूम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जो हम लोगों का 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से लेस रहेगा, है ना, इसके बिटवीन होना चाहिए। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसका फिगर ये तुम लोग बनाते होगा, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से, ये 90 डिग्री आया तो राइट एंगल ट्रायंगल। और एक हम लोग का बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हम लोगों का इस तरह से बनता है, ये ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, ठीक है। ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो ये ट्रायंगल हम लोग का इस तरह से बनता है, ठीक है। तो हम लोग का 6 ट्रायंगल है। तो एक्चुअल में हम लोग का जो 3 साइड्स का मेजरमेंट है दैट मींस ये 6 ट्रायंगल का मेजरमेंट को ही हम लोग जब मेजरमेंट करेंगे तो उसको ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो अब ये जो 6 ट्रायंगल्स है इसका मेजरमेंट हम लोग को कैसे करना है, किस तरह से ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना है, एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसका पूरा आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और कमेंट्स कीजिए, आपको सारा नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे।
तो ट्रायंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 साइड्स का मेजरमेंट हम लोग का ट्रायंगल होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग का फाइनली डिफिनेशन क्या बनता है, तो हम लोग का डिफिनेशन राइट कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री इज द study of relationship between sides and angles of a triangle. Okay, trigonometry is the study of relationship between sides and angles of a triangle. अब जब ये कंडीशन यहाँ पर डाला गया कि एक ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल, सपोज करो कि यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल लिए राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल हम लोग का फिक्स होता है 90 डिग्री, ठीक है। इस 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड्स आता है, जो हाइट हम लोगों का साइड्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये अगर रेफरेंस एंगल है, थीटा है, तो इसके ठीक ऑपोजिट हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल। और जो हम लोग को लेफ्ट साइड है, थर्ड साइड है, वो हम लोग का होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, इसको थीटा राइट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल का ये 3 साइड्स को हम लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब किए। अब कंडीशन हम लोगों का क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है एंगल्स, दैट मींस दिस एंगल आल्सो वी मार्क द एंगल फाई। तो ये तीनों एंगल्स और ये तीनों साइड्स के रिलेशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से ही हम लोग इन तीनों का रिलेशनशिप निकालेंगे। तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं वो देखो। अब यहाँ पर सवाल है कि जब ट्रायंगल पे लिए तो यहाँ पर हम तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाएं, तो ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल्स का ही यूज क्यों होता है, ट्रायंगल में ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अभी तो हम बताए थे कि जब वहाँ पर ट्रायंगल का रहा है रिलेशनशिप, यहाँ लिख रहा है ना, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल्स के कोई भी ट्रायंगल, तो अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, यहाँ पर तो हम लोग का 6 ट्रायंगल था, उसका भी एक हम लोग का लॉजिक, बहुत इजी लॉजिक है, वो हम समझाते हैं कि अगर हम लोग सपोज करो कि ऑब्ट्यूज ले लिए, ये ऑब्ट्यूज ले लिए, ठीक है। तो जब ऑब्ट्यूज ले लिया यहाँ पर, तो इसको हम लोग इजी से राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको इजी से राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिए, उसको भी इजी से आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल आप लेते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी इजी से आप राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स 6 ट्रायंगल्स में से कोई भी ट्रायंगल लो, उन सभी ट्रायंगल को इजी से आप राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 6 ट्रायंगल्स में से ओनली राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिगोनोमेट्री में यूज करते हैं। दैट्स क्लियर है। तो चलो आगे हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर रिलेशनशिप अगर हम लोग निकालें साइड्स का, तो साइड्स का थोड़ा सा रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग का रेशियो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग का रेशियो क्या होगा, देखिए अगर हम लोग मार्क करते हैं, जैसे से मार्क निकालिए, आप निकाल सकते हैं, मार्क करने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर इसको क्या पॉसिबिलिटीज है, इन साइड्स का रेशियो का पॉसिबिलिटीज कितना होगा। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट अपोजिट
साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एक हम ले लिए, दूसरा ले लीजिए एडजेसेंट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड ले लीजिए ऑपोजिट साइड्स बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हुआ और इन तीनों का फिर हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। इन तीनों का फिर हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं। यहाँ पर अपोजिट साइड का हाइपोटेनियस है तो फिर यहाँ राइट कर सकते हैं हम लोग हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड। सेकेंड हम लोग का एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस है तो इसको राइट कर सकते हैं एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, ओके। और थर्ड हम लोग का है एडजेसेंट साइड, इसका स्पेस देते हैं थोड़ा सा, एडजेसेंट साइड्स बाय अपोजिट साइड, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है कि एक ट्रायंगल्स में टोटल पॉसिबिलिटीज रेशियो साइड्स का हम लोग का टोटल कितना मिला, 6 मिला। तो सपोज करो कि अगर तुम्हारे पास 6 ट्रायंगल था, 6 ट्रायंगल्स का पॉसिबिलिटीज तुम्हारा कितना होगा, 36। और इन सभी को रिमेंबर करना, याद रखना, दिमाग में रखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए इसको इजी वे में रिमेंबर रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, केवल राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया। क्यों किया, उसका लॉजिक हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किस लिए हम लोग उन सभी ट्रायंगल्स में से केवल राइट एंगल ट्रायंगल को ही हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया। तो अब हम लोग ये जो जितना दिया हुआ है इनको रिमेंबर करना भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग जानते हैं कि साइंस जो है वो लाइफ को इजी बनाता है। बस वही लॉजिक मैथमेटिक्स में भी है कि इन सभी को याद रखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम भी होगा। दिमाग में भी ये भी आ भी रहा होगा कि इन सारे इतने सारे रेशियो को हम लोग याद कैसे करें सर, अपोजिट साइड पे हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड पे हाइपोटेनियस, इतने याद रखना बहुत डिफिकल्टी है। तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट हम लोगों ने निकाला और इसको कुछ नाम दे दिया गया ताकि इसको इजी से हम लोगों ने उसका नाम देके उसको याद कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, इसका नाम दिया गया साइन। एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, इसका नाम दिया गया कोसाइन। अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, इसका नाम दिया गया टेंजेंट, ओके। हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड, ठीक, इसका रेसिप्रोकल है, इसका नाम दिया गया कोसिकेंट। हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, इसका नाम दिया गया सिकेंट। और एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, इसका नाम दिया गया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। ध्यान से देखो तो इसमें साइन है, इसमें केवल को लगा है तो कोसाइन हो गया। यहां पर टेंजेंट है, इसमें को लगा दिए तो ये हो गया कोटेंजेंट। यहां सिकेंड है, ये सिकेंड है, ठीक, इसमें को लगा दिए तो ये हो गया कोसिकेंट, ठीक है। और इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में राइट करें और डिफरेंस एंगल लेके चले तो इसको हम लोग साइन थीटा कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉस थीटा कर सकते हैं, इसको हम लोग टेन थीटा कर सकते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसको हम लोग कॉट थीटा कर सकते हैं, इसको सेक थीटा और इसको कॉसेक थीटा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये हम लोगों का 6 रेशियो ट्रिगोनोमेट्री में मिला जो कि
साइड्स का रेशियो है 6 पॉसिबिलिटीज रेशियो, जिसका हम लोगों ने थीटा के साथ रिलेशन बना दिया। तो ये साइड्स और ये एंगल और ये साइड्स के रिलेशन बिटवीन को ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। दैट मीन्स ऑल अबाउट द ट्रिगोनोमेट्री इज सर्वाइव from 6 ratio sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. ओके, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे फार्मूला आइडेंटिटीज कैसे डेवलप होता है हम लोग वो जानेंगे। और ये जो नाम दिया गया है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये इसका लॉजिक क्या है कि साइन ही दिया गया, ये आगे का वीडियो में हम लोग बताएंगे। प्लीज़ आप लोगों को कोई भी, ये फर्स्ट वीडियो है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट्स होता है, कोई भी आप लोगों को वीडियो में कमी दिखाई देता है या कोई सुधार करने के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और लाइक डिसलाइक जो भी हो वो जरूर हमको दें। थैंक यू।